जी हाँ, सारा हरियाणा के किसान आएंगे भाई। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। किसान बनकर आए। राजनीतिक लोगों को ना तो हम मंच देंगे और ना ही राजनीतिक लोगों को उस तरह से अगवानी करने का मौका दिया जाएगा। हाँ, किसान बन के आओ, बैठो, इससे कोई एतराज़ नहीं हमें। कहाँ के किसान पहुँचेंगे? पूरे हरियाणा के सभी किसान साथी, सभी संगठन पहुँचेंगे। नमस्कार, कैथल की आवाज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने तरसेम की ओर तय राम राम। आज हम पहुँचे हैं कलायत के किसान चौक पर, जो संगम होटल के पास है, और हम किसानों से सीधी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या बनाने लग रहे हैं। जी आइए भाई, आ जाए आ जाए, सीधी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। कैसे हो जी? मैं बढ़िया है जी। अच्छा, क्या चल रहा है यू के? यहाँ पर किसान चौक के ऊपर राष्ट्रीय जो चेन है किसानों का, हल जोते हुए किसान की जो प्रतिमा है उसकी मूर्ति की स्थापना होगी 15 अगस्त को जी। और ये 15 अगस्त का दिन मुकर्रर इसीलिए किया है क्योंकि जो 15 अगस्त का दिन हमें हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं आज़ादी की लड़ाई में, उन्होंने अपने कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है। इसी तरह किसान आंदोलन भी चला है, जो 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पर 750 किसानों ने भी शहादत दी है, बलिदान दिया है। तो ये बाप बेटे का एक समन्वय है कि सीमा पर जवान, खेत में किसान, बाप और बेटे का एक ये रिश्ता है। उसी तरह इन्होंने भी पहले ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हमारे वीर सपूतों ने कुर्बानियाँ दी हैं, लड़ाई लड़ी हैं। आज बीजेपी के प्रशासन के खिलाफ हमारे किसानों ने शहादतें दी हैं। तो ये एक साझा समन्वय है, इसलिए 15 अगस्त मुकर्रर किया गया है। अच्छा, मुख्य अतिथि कौन होगा यहाँ पे 15 अगस्त पे? यह भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले चला हुआ है और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नरेश टिकैत जी आएंगे और ध्वजा रोपण करेंगे और मूर्तियों के अनावरण करेंगे। 15 अगस्त का दिन क्यों चयन किया है? अभी बताया है ना कि 15 अगस्त का दिन हमें फोकट में स्वतंत्रता नहीं मिली थी। अनेकों हमारी जो वीरांगनाएं हैं, अनेकों हमारी योद्धाएं हैं और अनेकों हमारे वीर हैं जो इस स्वतंत्रता की लड़ाई में कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है। उनके बलिदान दिवस को भी याद किया जाएगा और किसानों के भी बलिदान दिवस को याद किया जाएगा, इसलिए 15 अगस्त किया गया है। कहाँ कहाँ के किसान पहुँचेंगे? पूरे हरियाणा के सभी किसान साथी, सभी संगठन पहुंचेंगे और आसपास के क्षेत्र के गांव से हमें आपके चैनल के माध्यम से उन्हें निवेदन करते हैं कि आपके गांव से जितने भी ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर लेकर के तिरंगा मार्च, ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, उसमें भी अपनी भागीदारी निभाए। और विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं मैं सरपंच एसोसिएशन प्रधान एडवोकेट साहिल बिढाण का, जिन्होंने जब ये किसान चौक की स्थापना हुई उस समय उनके पिताजी आए हुए थे यहाँ पर और हमारे साथी हैं नरेंद्र जुलानी खेड़ा सरपंच और रमेश मोहन हमारे साथी प्रतिनिधि हैं जो इसके मटोर से। तो उन्होंने सलाह मशूरा करके ये बैलों की जोड़ी और किसान की जो मूर्ति है उन्होंने ये किसानों के सम्मान में दी है। तो उनका पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहते हैं कि उनके मन में किसानों के प्रति कितना भाव है और कितना सम्मान वो हमारा करते हैं। मैं उनका हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि 15 अगस्त को वो ज़रूर पहुंचेंगे और सभी किसान संगठन पहुंचेंगे और आसपास के सभी जागरूक जो भी अपने किसान मजदूर साथी हैं सभी पहुंचेंगे। क्या अनुमति लेनी पड़ती है जो भी कर रहे हैं यहाँ पे चौक बना रहे हैं? देखिए, हमने डीसी साहब के संज्ञान में भी दी है और मेरे पास उनका लेटर भी है और नितिन गडकरी को भी हमने लेटर लिखा है काफ़ी समय पहले। और हमारे जो कलायत के एसडीएम हैं इनको भी अवगत कराया गया है कि हम यहाँ पर बैलों की मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं, क्योंकि यह अन्नदाता, प्राकृतिक परमात्मा के बाद यदि दूसरा नाम आता है तो अन्नदाता का है। बिल्कुल जी। और अन्नदाता की ये प्रतिमा राष्ट्रीय चिन्ह है और इस पर किसी को ऐतराज़ नहीं है और ना ही हो सकता, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश मतलब देश की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है वो किसान है। हाँ जी, किसान चौक मनाने जा रहे हैं, इसके बारे में क्या?
देखिए, दिल्ली आंदोलन के बाद सभी देश में किसान हो रही है जी। चाहे राज्यसभा हो, चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो। अब पता लगा है इन्हें भाई किसान क्या चीज़ है जी। कोई वोट लेने आता है तो किसान की बात करता है, कोई आगे विधानसभा चुनाव हो, कैसी कोई भी चुनाव हो, किसान की याद आने लगी है। लेकिन एमएसपी कोई नहीं दे रहा। तो ये जो भारत देश है यह किसान मजदूर का देश है। इसके किसान के बेटे सेना में काम करते हैं, किसान खेत में काम करता है जी। तो तब जाकर देश चलता है जी। तो इसलिए यहाँ किसान चौक का उद्घाटन बहुत दिन पहले हो चुका था। अब 2 बैलों की जोड़ी और हल्का यहाँ पर रखी जाएंगी। 15 तारीख को नरेश टिकैत जी आएंगे, उद्घाटन करेंगे। और सभी जिला के किसानों को संदेश देना चाहता हूँ, सभी आए उस दिन। अपने के जिला के आएंगे या पूरे हरियाणा? आएंगे तो सारे हरियाणा के, लेकिन जिला वासियों को मैं यहाँ आने के लिए न्योता देता हूँ। भी सभी ने आना चाहिए उस दिन। बहुत अच्छी प्रक्रिया है, बहुत बढ़िया अच्छी बात है। जय जवान जय किसान। ठीक। हाँ जी, क्या कहोगे जी आप? युगों युगों से भारत एक किसान देश है और किसानों ने जो ये मुहिम चलाई है कि जहाँ भी जिस भी रोड के ऊपर इसी तरह की जगह मिलेगी, हम वहाँ सभी जगह पूरे हरियाणा में किसान के नाम से किसान चौक बनाएंगे और वहाँ इसी तरह की एक किसान की मूर्ति लगाएंगे। और हम यहाँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को न्योता देते हैं कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस किसान चौक का अनावरण करने में चौधरी नरेश टिकैत जी के विचार सुने और उनके विचारों पर चलें। अच्छा, इसका खर्चा कौन कर रहा है, सरकार कर रही है या किसान? इसका सारा खर्च यहाँ लोकल जो अपना एरिया है यहाँ के किसान और मजदूर, किसी से 1 रुपया, किसी से 2 रुपया, मतलब जिसकी जो इच्छा है वो दे रहे हैं और उसको हम यहाँ पर लगा रहे हैं। यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी से न तो चंदा लिया जाएगा और न ही लेंगे। अच्छा। यहाँ सिर्फ किसान और मजदूर की बात है, तो उन्हीं से चंदा लिया जाएगा। जनता से क्या अपील रहेगी आपकी? हाँ जी, जनता से क्या अपील आपकी? जनता से अपील है कि 15 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचे और इस किसान चौक की शोभा को बढ़ाएं। कई बार क्या होता है कि राजनीतिक लोगों के आते हैं विचार, हम कहते हैं भाई किसान बनकर आए। राजनीतिक लोगों को ना तो हम मंच देंगे और ना ही राजनीतिक लोगों को उस तरह से अगवानी करने का मौका दिया जाएगा। हाँ, किसान बन के आओ, बैठो, इससे कोई एतराज़ नहीं हमें। फिर दोबारा सभी से निवेदन है कि आप सभी साथी ज़रूर पहुँचेंगे। धन्यवाद। जी हाँ, सारा हरियाणा के किसान आएंगे भाई। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। धन्यवाद।